बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटो रिपेयर। गाड़ी है GLI 1300 सीसी 1516 मॉडल है। 2,84,000 किलोमीटर चली हुई है। मैनुअल गियर वाली गाड़ी है 1300 सीसी। इस गाड़ी के अंदर मसला ये है कि गाड़ी हीट अप होती है, जबकि ये एक दफ़ा ओवर हीट हुई थी तो इसका गैस किट जो है वो भी चेंज हो चुका हुआ है। गत्ते वाली इसको गैस किट लगी हुई है। गाड़ी की हीट की लाइट ऑन हो जाती है और गाड़ी जो है वो 150 किलोमीटर चलने के बाद तकरीबन आधा पौना लीटर पानी कम कर देती है। तो गाड़ी को जो है वो चेक करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। डबल स्विच लगाया है। गाड़ी का फ़ैन जो है वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट करवाया हुआ है भाई ने, इसी दुख की वजह से कि यार गाड़ी हीट होती है। फ़ैन डायरेक्ट करने के बावजूद जो है देखें गाड़ी थोड़ी सी चल के आई है, तो उसके बावजूद जो है ये देखें पानी इसके अंदर जनाब कितना ज़्यादा डाउन है। इसका फ़ैन भी डायरेक्ट है। गाड़ी के अंदर जो है थर्मोस्टेट वाल भी निकाल दिया गया है कि गाड़ी हीट अप ना हो, पानी कम ना करे। उसके बावजूद जो है जनाब गाड़ी पानी कम कर रही है। इसका रेडिएटर का जो ढक्कन है, रेडिएटर कैप, ये भी जेन्युइन और न्यू लेके भाई ने लगवाया है कि शायद ढक्कन का मसला ना हो। उसके बावजूद गाड़ी ने जो है ये मसला जो है वो कर रही है। तो इसके अंदर ये देखें हम पानी डाल रहे हैं, थोड़ी सी गाड़ी चल के आई है, उसके बावजूद जो है देखें गाड़ी के अंदर इतना सारा पानी जो है वो डल गया है। अब इस गाड़ी के अंदर फॉल्ट क्या है, ठीक है, कौन सी चीज़ इसकी ख़राब निकलती है, वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। और दूसरा जो है ना, जो कहते हैं देखें, एक फ़ॉल्ट इसमें यह है कि ये गाड़ी जो है रिजर्वायर जो होती है, बोतल होती है, इसको भर देती है। थोड़ा सा चलने के बाद पानी इधर भी आ जाता है काफ़ी सारा। तो इसको ये देखें यहाँ पर फुल का लेवल है, जबकि इसका पानी जो है वो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है जी, पानी की बोतल भर जाती है, गाड़ी पानी कम करती है, फ़ैन डायरेक्ट है, थर्मोस्टेट वाल भी इसके अंदर नहीं है। तो अब जो है वो हमने इसको चेक क्या करना है कि पानी इसके अंदर हमने फुल कर लिया है और इसके ऊपर जो है हमने इसका रेडिएटर कैप लगा दिया है और इसका फ़ैन जो है उसको भी हमने ऑटोमेटिक कर दिया है। इसकी ये वाली तार अगर काट दें तो फ़ैन डायरेक्ट होता है, जोड़ दें तो ऑटो होता है। ठीक है जी, इसको हवा मार के अच्छी तरह इसके पाइप वगैरह खुश कर लेते हैं ताकि जो है वो डायग्नोजिंग में हमें आसानी हो। तो अब जो है वो जनाब पानी शानी हमने कर लिया है, पूरा गाड़ी को कर लिया है स्टार्ट। और इसका जो है वो फ़ैन है अब ऑटोमेटिक डबल स्विच लगाने पे ऑन नहीं होगा, तभी ऑन होगा जब गाड़ी जो है वो टेम्परेचर पे जाएगी। ठीक है, 96 डिग्री पर जो है वो इसका फ़ैन चलेगा। अभी इसके अंदर हमने और कोई काम नहीं किया, सिर्फ इसको चेक करने लगे हैं। वीडियो को जो है वो मैंने काफ़ी सारी स्पीड दे दी है ताकि आप दोस्तों का जो है वो टाइम बच सके। मतलब इस प्रोसीजर को जो है वो हमें तकरीबन 10-15 मिनट लग गए थे। गाड़ी का जब वो स्टार्ट कर लिया है, पानी पूरा है, फ़ैन ऑटोमेटिक है, रेडिएटर का कैप लगा लिया और छोटी पाइपी जो है ना, ये देखें सामने आपको नज़र आ रही होगी, रेडिएटर के ढक्कन के पास जो है, इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है और सामने जो है रेडिएटर के फ़ैन के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट है, थोड़ी सी रेस दे हुई। अब देखें, ये देखें छोटी पाइपी में से जो है वो पानी निकलना शुरू हो गया है। ठीक है, कितना ज़्यादा, सिर्फ तकरीबन 2000 RPM रखे हुए हैं, यहाँ से जो है वो पानी निकलना शुरू हो गया है। फ़ैन जो है वो अभी तक नहीं चला। ठीक है, अब वीडियो की स्पीड वगैरह नॉर्मल है सारा कुछ। ठीक है जी, पानी गर्म है, गाड़ी स्टार्ट है और फ़ैन जो है देखते हैं कब चलता है। देखें पानी निकलता जा रहा है, ये चेक करें। ठीक है, फ़ैन जो है वो अब चला है जाके। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है जी, ये जो है इस नोज़ल से पानी आ रहा है, ये अब नॉर्मल है। उसके बाद जो है वो इसको अब लीकेज जो है वो इसकी डायग्नोज करते हैं कि कहाँ पर है। उसके लिए जो है यही एक कुलिया जो है वो, पहले भी मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। छोटी पाइपी के साथ हमने ये पाइप का पीस लगा लिया है, पानी जो है वो गाड़ी के अंदर पूरा कर लिया। गाड़ी फ़िलहाल जो है वो इसको हमने कर लिया है बंद, स्विच ऑफ कर लिया है, इंजन इसका बंद कर लिया है। इसके ढक्कन को जो है वो जनाब एक बंदा दबा के रखेगा ऐसे नीचे। इसके लिए एक स्पेशल टूल भी आता है, ठीक है, कूलिंग सिस्टम टेस्टर होता है। लेकिन ये चीज़ मैं इसलिए करता हूँ बार बार कि यार जिन दोस्तों के पास जो है ये टूल नहीं होता वो आसानी से कर सकें। इसके अंदर जो है वो अब हम हवा का थोड़ा थोड़ा प्रेशर दे रहे हैं, देखें। ठीक है जी, कंप्रेसर जो है हमारे पास होता है फ़िल्टर को हवा मारने के लिए। पाइप थोड़े थोड़े इसके फूल रहे हैं, सारे इसके हम जोड़ वगैरह चेक करेंगे। लेकिन इसकी जो है किसी और जोड़ पे किसी जगह पे लीकेज नहीं थी। यहाँ वाली जो है ये वाली इसकी रेडिएटर की टैंकी, इसको हम अपर टैंक कहते हैं वैसे। ठीक है, ये वाला टैंक जो है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखें सामने चेक करें, इसको थोड़ा सा हम ओवर प्रेशर दे रहे हैं तो यहाँ पर वो सामने आपको एक लीकेज और सीपेज एक सेम नज़र आ रही है। और इसके अंदर है भी पानी, सादा पानी चल रहा है। सादा पानी तो खैर वैसे ही आपको पता है कि यार इंजन के अंदर जो है वो जलता है। इंजन के अंदर होना तो चाहिए कूलेंट, लेकिन जो है वो कूलेंट भी बंदा डाल डाल के थक गया था। कूलेंट इसके अंदर ठहर ही नहीं रहा था, कूलेंट डालते थे कूलेंट ज़ाया हो जाता था, निकल जाता था। अब यहाँ पर जो है सीपेज है, दूसरी जो है वो एक जगह पे लीकेज है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो तो खैर इसको हमें
प्रेशर देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही नज़र आ रही है। तकरीबन जो है वो 1-2 दिनों में हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे केसेस आए हैं। अब ये देखें, यहाँ से जो है मैंने यहाँ से जो है एसी फ़िल्टर वाली ये कंसोल वगैरह टोकरी शोकरी निकाल ली। अब सामने देखें वो जो पिंक कलर के निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, ये इसका सारा जो है कूलेंट अंदर आया हुआ है, डैशबोर्ड के अंदर लीक हो रहा है। यहाँ पर जो है ये देखें, ये कूलेंट किस चीज़ का है कि जो डैशबोर्ड के अंदर जनाब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो हीटर कोर होती है ना, जो हम सर्दियों में हीटर चलाते हैं गाड़ी के अंदर, ये उस चीज़ की लीकेज है, ठीक है जी। 2 होगी, एक बाहर रेडिएटर की आपने लीकेज देखी थी, दूसरी जो है वो यहाँ पर ये इसकी हीटर कोर की लीकेज। सारा कूलेंट देखें लीक हो के ना, ठीक है, निकलता था, खुश्क होकर जम जाता था। यहाँ पर ये देखें गिरता रहा है, इसके मैट के अंदर जाता रहा है। अगर मैट के ऊपर आता तो फिर तो उन्हें पता चल जाता कि यार गाड़ी के कूलेंट जो है वो गाड़ी के अंदर आ रहा है, लेकिन ये मैट के नीचे जाता रहा है, यहीं पर जो है वो निकल के जमता रहा है। 2 लीकेज ये होगी। उसके बाद जो है वो तीसरी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जनाब इसकी एक बड़ी वजह क्या थी। जो ये तो हो गई लीकेज, अब जो है वो रेडिएटर की जो है वो साथ लगी हुई बोतल थी, वो क्यों भर जाती थी, किस वजह से जो है वो इतना पानी ओवर कर देती थी, उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ, ठीक है। एक लीकेज अंदर वाली थी, एक ये आपको नज़र आ गई है, ठीक है। उसके बाद जो है वो जनाब ये देखें, हमने इसका रेडिएटर खोला था। अब रेडिएटर के अंदर की ये कंडीशन चेक करें जनाब। कोई कहता है ना घड़े का पानी डाल लें, नलके का डाल लें, हुक्के का डाल लें, ठीक है, एसी का डाल लें। ये पानी डालने का नतीजा है कि जनाब पानी के अंदर जो नमकियात होती हैं, देखें सिलिकॉन के पीस, पता नहीं क्या कि इसके ऊपर पूरा रेडिएटर के इसका जो है वो फुल चोक है। देखिए आपको सामने नज़र आ रहा है, इसकी टैंकी के अंदर पूरा एक ढेला पड़ा हुआ है। ये होते हैं जनाब पानी के जो नमकियात वगैरह जल के इस तरह से जो है वो करते हैं। खैर इसका रेडिएटर जो है वो हमने सर्विस करवा लिया है, दोबारा फिट करके उसी तरीके से पानी पूरा कर लिया है। थर्मोस्टेट वाल गाड़ी के अंदर लगाया है, जेन्युइन काबली लेके आए भाई यूज़। कुछ दोस्त पूछते हैं कि यार नया थर्मोस्टेट वाल ना लगवाया करें, उसमें जेन्युइन डब्बी के अंदर भी जो आता है ना वो भी जल्दी गल जाता है। काबली वाल किसी इंजन के अंदर से निकलवा के लिया करें। तो ये चेक करें जनाब। अब आपने गौर करना है, वीडियो की स्पीड नॉर्मल है, देखें फ़ैन चल गया है, उसके बावजूद जो है यहाँ पर ये देखें छोटी पाइपी जो है रेडिएटर के ढक्कन के पास, ये वाली, यहाँ पर जो है अभी तक पानी नहीं आया, ठीक है। थर्मोस्टेट वाल इसके अंदर है, इसका फ़ैन ऑटोमेटिक है, ठीक है, पानी शानी पूरा है, उसके बावजूद जो है यहाँ पर अभी पानी नहीं आया, ठीक है। अगर 1-2 ड्रॉप आते भी हैं फ़ैन चलने के साथ साथ तो मसला नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन जैसे पहले था वो अब नॉर्मल था, उसकी वजह आपने देख ली कि इसका पूरा रेडिएटर जो है ये देखें, ठीक है, पानी इसके अंदर बिल्कुल पूरा है। 2-3 दफ़ा हमने फ़ैन चला के इसके अंदर पानी पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह जो है। उसके बावजूद जो है देखें इस तरह से जो है वो पानी इसके अंदर नहीं आता रेस देने से। अब जो है वो इसके अंदर तसल्ली से हमने पानी पूरा कर लिया है। गाड़ी को जो है वो एक दफ़ा टेस्ट ड्राइव करते हैं, मोटरवे पे लेके जाएंगे। भाई जो है उनसे हमने कहा कि जनाब आपने खुद चलानी है और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना गाड़ी के साथ ज़्यादती करनी है, फुल लोड के साथ गाड़ी आपने चलानी है, भारी पैर के साथ। तो गाड़ी जो है वो भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से चेक की और राज़ी हो गए कि नहीं यार अब गाड़ी का टेम्परेचर ऊपर नहीं जा रहा, एसी जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है और गाड़ी हीटअप भी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी ने पानी भी कम नहीं किया। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।